चलिए आज सुनते हैं एक ऐसी कथा जो सच्चे प्रेम, विश्वास और समर्पण की मिसाल है। सुनिए सावित्री और सत्यवान की अद्भुत कहानी। प्राचीन समय में मद्र देश के राजा अशुपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक मां सावित्री की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक सुंदर और तेजस्वी पुत्री का वरदान दिया। राजा ने अपनी पुत्री का नाम भी सावित्री रखा। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तब उन्होंने स्वयं सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। सत्यवान बहुत गुणवान, धर्मात्मा और सत्यवादी थे, लेकिन ऋषि नारद ने बताया कि उनकी आयु बहुत कम है और विवाह के 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर सभी चिंतित हो गए, लेकिन सावित्री ने कहा, एक बार जिसे मैंने अपने मन से पति मान लिया वही जीवन भर मेरे पति रहेंगे। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर की सेवा में लग गईं। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब सत्यवान की आयु समाप्त होने लगी थी। उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा और अपने पति के साथ वन में चली गई। लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान को चक्कर आया और वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी यमराज वहां प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे, लेकिन सावित्री अपने पति के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उन्हें लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री ने धर्म, प्रेम और पतिव्रता का महत्व बताते हुए उनका पीछा नहीं छोड़ा। सावित्री की बुद्धिमानी और अटूट प्रेम से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और राज्य वापस मांगा, फिर उन्होंने 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। यमराज ने वरदान तो दे दिया, लेकिन परंतु समझ गए कि बिना सत्यवान के यह वरदान पूरा नहीं हो सकता। अंततः यमराज ने सत्यवान को पुनर्जीवन दे दिया। तभी से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख और समृद्धि के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। सच्चा प्रेम, विश्वास और समर्पण हर मुश्किल को आसान कर देता है। इस कहानी से हमें ये समझ में आता है।